नमस्कार आप सभी को। आज के दिन की शुरुआत हुई 3:30 बजे। जैसा कि आपको पता ही है, 3:30 बजे उठकर मैंने दोहराया अपना जो दैनिक रूटीन है वो, और फिर मैंने घर का काम वाम किया। फिर मैं अपनी जॉब पर गई और शाम को आकर मैंने पढ़ी श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता में आज मैंने पढ़ा तीसरे अध्याय का 36वां श्लोक। पर 36वें श्लोक का अर्थ जानने से पहले देख लेते हैं एक बार हमने 35वें श्लोक में क्या पढ़ा था। 35वें श्लोक में भगवान कह रहे थे कि हे अर्जुन, जो भी तुम्हें स्वधर्म मिला है, जैसे तुम्हें युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म मिला है, युद्ध रूपी धर्म मिला है, तुम उसको करो। और पर धर्म यानी जैसे अर्जुन बोल रहे थे ना कि मैं तो भिक्षा मांग कर रह लूंगा, मुझे राज्य नहीं चाहिए। उन्होंने बोला कि पर धर्म दूसरों का धर्म है ना, ये तो ब्राह्मणों का धर्म है, भिक्षा मांग कर रहना क्षत्रियों का धर्म तो नहीं है। तो पर धर्म चाहे तुम्हें कितना भी अच्छा लगे, पर कल्याण स्वधर्म से ही होता है। तो अब 36वें श्लोक में जो अर्जुन हैं वो भगवान से प्रश्न करते हैं, हे वार्ष्णेय, मनुष्य ना चाहते हुए भी फिर क्यों पाप आचरण की तरफ चला जाता है? यानी जो विचारशील मनुष्य है उसे पता है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, तो फिर भी वो धर्म का पालन क्यों नहीं कर पाते, वो अधर्म का त्याग क्यों नहीं कर पाते। जैसे मुझे देख लीजिए, मुझे पता है क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पाप है, एटलीस्ट इतना तो पता ही है क्या पाप है क्या पुण्य है, फिर भी मैं पाप आचरण की तरफ क्यों चली जाती हूँ? ऐसा क्या है जो मुझे प्रेरित करता है पाप आचरण की तरफ जाने के लिए? ऐसा प्रश्न करते हैं अर्जुन यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में। तो अगले 37वें श्लोक में भगवान इसका उत्तर देते हैं, और मैं ये कहूँगी कि भगवान यहाँ पर हमारी ज़्यादातर उलझनों का उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि हमें भी कभी कभी ऐसा लगता है यार ये सही नहीं है। कुछ जैसे हम कुछ खाते हैं, हमें पता है कि इसका हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, तब भी खा लेते हैं। कुछ काम है, हमें पता है कि ये गलत है, ये पाप है, दूसरों की निंदा ना करें हम, पर तब भी हम रोक ही नहीं पाते, कंट्रोल ही नहीं होता है हमसे, हो जाता है और पता होते हुए भी। तो भगवान यहाँ पर यही उत्तर दे रहे हैं कि इसका कारण ऐसा लगता है ना हमें कि भाई यार जैसे मेरे अंदर कुछ ऐसे बैठा हुआ है और वो ज़बरदस्ती मुझसे वो काम करा लेता है ना, कि मुझे पता है, हालांकि मुझे विचार है कि ये धर्म है, ये अधर्म है, ये गलत है, ये सही है, पर फिर भी हो जा रहा है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि इसका एक ही प्रमुख कारण है, और वो है कामना, काम, सुख, भोग की इच्छा। यहाँ पर दुर्योधन का उदाहरण दिया गया है। गर्ग संहिता से एक श्लोक लिया गया है जिसमें दुर्योधन कहता है, मैं धर्म को जानता हूँ, उसमें मेरी प्रवृत्ति पर नहीं है, मैं अधर्म को भी जानता हूँ और उससे मैं निवृत्त नहीं हो पाता हूँ। मेरे हृदय में मानो जैसे कोई देव है जो मेरे से जैसा करवाता है मैं वैसा करता जाता हूँ। तो यहाँ पर वो जो देव है वो और कौन है? काम है, भोग और सुख की इच्छा, भोग और संग्रह की जो इच्छा है वो ही हमारे दिल में बैठी हुई है, मन में बैठी हुई है, और उसी के कारण हम जानते हुए भी कि ये गलत है, गलत कर जाते हैं। अल्टीमेटली भगवान क्या उत्तर देते हैं? भगवान कहते हैं ये जो कामना है हमारी, ये जो सुख की इच्छा है, इसी के कारण हम पाप कर्म में लग जाते हैं। और ये जो कामना है यही क्रोध में परिवर्तित होती है। कैसे परिवर्तित होती है? मान लो मैं कुछ करना चाहती हूँ, कुछ भोग भोगना चाहती हूँ या कुछ खाना चाहती हूँ, लेकिन कोई दूसरा मुझे ऐसा करने से रोक रहा है, तो मेरे अंदर गुस्सा आएगा ऑब्वियसली, जो मेरी कामना को पूरा नहीं होने दे रहा। अब जो दूसरा जो मुझे रोक रहा है वो मेरे से ज़्यादा ताकतवर है, तो मेरे अंदर गुस्सा आएगा मन मन में, उसको एक्सप्रेस तो कर नहीं सकती, तो मेरे अंदर भय आएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे जितने भी दुख हैं, हम पाप वाप में जो लग जा रहे हैं, मेरे से जो पाप धर्म अधर्म जानते हुए भी मैं धर्म का पालन नहीं कर पा रही और अधर्म को नहीं छोड़ पा रही हूँ, तो इसका कारण यही है कि मैंने उस अधर्म में सुख बुद्धि कर रखी है। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें मुझे सुख मिलेगा। ये कामना ही जितने भी संसार में दुख हैं, संताप है, उन सब की जड़ है। तो इस कामना को मुझे छोड़ देना चाहिए। लेकिन भाई ये तो बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि कामना को छोड़ना, हमारी जो इच्छाएं हैं उन्हें कैसे ही छोड़ें, बिल्कुल समझ में नहीं आता। कोशिश तो करके देख ली। तो अब यहाँ पर ये बताया गया है, तो ठीक है, तो क्या इच्छाओं को पूरा कर लेना सुगम है, सरल है क्या ये? क्या सारी इच्छाएं किसी की पूरी हुई हैं आज तक दुनिया में? यहाँ तक कि स्वयं भगवान राम के पिता दशरथ जी, उनकी भी कामनाओं की पूर्ति नहीं हो पाई। तो
हमारे लिए अगर हम ढंग से सोच कर देखें, कामनाओं की पूर्ति करना तो बिल्कुल असंभव है। कामनाओं का त्याग करना कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। तो यानी हम जो मेहनत कर रहे हैं वो गलत डायरेक्शन में चल के करते हैं। क्या करते हैं कि हम ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी पूर्ति हो जाए, ये भी हो जाए, और कामना तो कहीं ना कहीं एंड हो जाती है। देखो आप, पहले मेरी इच्छा थी नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल गई भाई। फिर मेरी दूसरी इच्छा हुई तो भाई वो भी हो गया। फिर मुझे चाहिए और बड़ी नौकरी। तो कहीं ना कहीं कामना जो है उसकी तो पूर्ति हो जा रही है, पर मैं नई नई कामनाओं की, नई नई इच्छाओं की जो सीरीज़ बना दे रही हूँ ना, इसके कारण ऐसा लगता है कि कहीं कामनाएं मेरी पूरी नहीं हो रही। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि कामनाओं को छोड़ना ज़्यादा इजी है बजाय हर एक कामना की पूर्ति करने के। और कामना छोड़ने का मतलब यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं है कि आपको बाकी सारे काम छोड़ देने हैं, सब छोड़ देना है। नहीं, आपको अपना जीवन निर्वाह तो करना ही है ना। तो भूख लगी है, हम खाना खाएंगे, हम अच्छे कपड़े भी पहनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे अंदर कि मुझे वो ही चीज़ खानी है। भूख लगी है, एक हेल्दी सात्विक खाना खाने से मेरी भूख मिट जाएगी और जो शरीर है वो भी अच्छा रहेगा, तो मैं खाना खाऊंगी। लेकिन ऐसा नहीं कि वो ही खाना है, ये ही खाना है, ये ही करना है। तो इसी तरीके से जो भी मेरी ज़रूरतें हैं वो मैं पूरी करूँगी। उससे क्या होगा, उससे धीरे धीरे जो ये ज़रूरतें हैं, ये मेरी कामना नहीं है, ये कामना को नहीं बढ़ाएंगी। अगर मैं उसमें भी सुख बुद्धि करूँगी कि नहीं भाई मेरे तो ये टेस्ट चाहिए, यही करना है, तो फिर उससे और कामनाएं बढ़ती जाएंगी। अब यहाँ पर भगवान एक सरल उपाय बताते हैं कि कामनाओं को मिटाने का सबसे सरल उपाय है दूसरों की सेवा करना, दूसरों को सुख पहुँचाना। अंततः हम यही सीखते हैं कि अगर इस काम को, इच्छा को हमें अपने अंदर से मार भगाना है तो हम उसका एक उपाय है दूसरों की सेवा करना या फिर दूसरों का हित सोचना। यानी बस ये ना सोचें हम कि किसी का बुरा हो जाए, किसी को दुख दें या किसी को किसी तरीके से भी परेशान करें, है ना। तो अब जब हमें जानकारी है कि भाई ये पाप है, ये पुण्य है, तो ऐसी जानकारी होने के बाद भी हम इस चीज़ को अपने आचरण में क्यों नहीं ला पाते हैं? इसी बात को भगवान बताते हैं आगे के श्लोक में। पर आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।